द फॉर्मर बैनिश्ड हीरो लिव्स एज ही प्लीजेस के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन, बिएट्रिस और लिस जनरल सिरिल के मर्डरर को ढूंढते ढूंढते एक विलेज में आते हैं। अब उस विलेज में आके तीनों दिन विलेज चीफ के घर पे रह रहे होते हैं। लेकिन रात को लिस देखती है कि उसके अंकल एल्फ्रेड, जो कई सालों पहले मर चुके थे, वो उसके सामने थे। लिस को लगा कि एल्फ्रेड अभी तक जिंदा था, वो मरा नहीं था, लेकिन वो छुप के रह रहा था। मगर हकीकत ये नहीं थी। एलन वहाँ पे आता है और अपनी स्किल इस्तेमाल करके एल्फ्रेड को जो कंट्रोल कर रहा था मैजिक से, वो कंट्रोल तोड़ देता है। वहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि एल्फ्रेड को किसी डीमन ने जिंदा किया था और वो डीमन अभी लिस को टारगेट कर रहे हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के एल्फ्रेड का टाइम आ चुका था इस दुनिया को अलविदा कहने का। तो एलन लिस को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस झमेले के पीछे कौन था। वो और कोई नहीं, विलेज चीफ था। विलेज चीफ असल में एक डीमन था। तो एलन उसे मार डालता है और उसमें से उसे एक पत्थर मिलता है। तो एलन जब उस पत्थर की जांच करता है, तभी उसमें से उसे उसके भाई के मैजिक सिग्नेचर मिलते हैं। और उसी टाइम एक सोल्जर लिस को कांटेक्ट करता है और उसे न्यूज़ देता है कि जनरल सिरिल जो मर चुके थे वो वापस आ चुके हैं। और वहाँ पे हमारा एपिसोड 4 खत्म हुआ था। अब एपिसोड 5, एलन का छोटा भाई था ब्रेट, और एलन हमेशा उसके साथ घुल मिल के रहना चाहता था, लेकिन ब्रेट ऐसा नहीं चाहता था। ब्रेट हमेशा छोटी छोटी बातों पे एलन पे गुस्सा हो जाता था। ब्रेट को ये लगता है कि एलन भी उसे नीचा दिखा रहा है, जैसे बाकी सब दिखाते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं था और इसीलिए वो एक फेलियर के नाते जाना चाहता था। तो ये बात उसे बहुत ही इरिटेट करती थी। और एक दिन जब वो उसके फादर को मिलने जाता है, क्रेग को, तभी क्रेग ब्रेड को कहता है कि वो अपना बदला लेगा इस किंगडम से और भगवानों से। और ये सुन के न जाने क्यों ब्रेड को लगने लगा कि वही एक लौता है जो इस किंगडम पे रूल कर सकता है। और उसके बाद से ब्रेड क्रेग के प्लान में उसकी मदद करने लगा। और अब इसके बाद हम वापस से आते हैं प्रेजेंट में। अब जनरल सिरिल की वापसी ये पूरे किंगडम में फैल गई थी। सबको मालूम था कि जनरल सिरिल था वो मारा जा चुका था। तो वो अगर मारा जा चुका था तो अब वापस वो कैसे आया? पूरे किंगडम के लोग यही सोच में पड़े हुए थे। अब हवा में जो अफवाहें उड़ रही थी, ये बात कैप्टन एडवर्ड के कानों तक भी पहुंचती है। और एडवर्ड का जो असिस्टेंट होता है वो एडवर्ड से ये पूछता है कि उसे क्या लगता है, ये जनरल सिरिल कोई इम्पोस्टर है या रियल है? तो एडवर्ड क्लार्क को कहता है कि उन लोगों को इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग प्रीमियम नाइट स्क्वाड्स है, इसलिए उन लोगों का एक ही काम है, और वो है उन लोगों को रोकना जो इस किंगडम के लिए बुरा सोचते हैं। और अगर जो ओरिजिनल जनरल सिरिल यहाँ पे होता तो सिरिल भी यही कहता सेम टू सेम है, क्योंकि जनरल सिरिल ने अपनी पूरी जिंदगी इस किंगडम को बचाने में लगा दी थी। इसीलिए उन्हें उसका एग्जाम्पल लेके उसके कदमों में चलना चाहिए। फिर इसके बाद एडवर्ड और क्लार्क चलते चलते एक बहुत ही सन्नाटे से एरिया में आ जाते हैं। वहाँ उनके सामने कोई मिस्टीरियस सी फिगर आती है। क्लार्क को लगा कि उन पे कोई अटैक करने वाला है, लेकिन एडवर्ड क्लार्क को रोकता है, क्योंकि जो उनके सामने है वो एक आर्च बिशप है। आर्च बिशप वहाँ पे एडवर्ड को कहता है कि उसे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। अब आर्च बिशप बहुत ही अथॉरिटी वाला बंदा था, इसीलिए एडवर्ड उसकी बात मान जाता है। लेकिन क्लार्क को ये बात सही नहीं लगी, तो एडवर्ड उसे कहता है कि अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने पे ध्यान दे, वो किसी वॉर में नहीं जा रहा जहाँ पे उसको खतरा हो। अब क्लार्क को ये ऑर्डर देके एडवर्ड निकल जाता है उसके साथ बात करने के लिए। फिर आर्च बिशप को फॉलो करते हुए वो एक खंडर से हवेली में पहुंच जाता है। ये जगह एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल होती थी, इसीलिए एडवर्ड आर्च बिशप को पूछते हैं कि वो यहाँ पे उसे क्यों लाया है। लेकिन आर्च बिशप वहाँ पे ये कह के निकल जाता है कि उसका काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। फिर बिशप के जाने के बाद सस्पेंस में क्रेग एडवर्ड पे पीछे से वार कर देता है, लेकिन एडवर्ड भी फास्ट था और क्रेग के हमले को रोक देता है। एडवर्ड क्रेग को बहुत पहले से जानता था, इसीलिए उसको मालूम था कि क्रेग ही एक ऐसा बंदा है जो बिना कुछ कहे हमला कर देता है। एडवर्ड बहुत टाइम के बाद क्रेग को मिलता है। जब लास्ट टाइम उसने क्रेग को देखा था तभी वो उसकी बीवी के फ्यूनरल पे था। अब फ्यूनरल यानी मैयत होता है, और इसीलिए एडवर्ड क्रेग को पूछता है कि उसका यहाँ पे आने का इरादा क्या है। वहाँ पे क्रेग एडवर्ड को हंसते हुए कहता है कि आर्च बिशप ऑलरेडी उसके चंगुल में है। अब ये कह के क्रेग एडवर्ड पे हमला कर देता है, और एडवर्ड को ये समझ में आ गया कि क्रेग ने कुछ तो किया है। वहाँ पे क्रेग को उसकी वाइफ की फ्यूनरल का टाइम याद आता है, और इसीलिए वो एडवर्ड को कहता है कि उसे इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ओर ब्रेड को भी वो टाइम याद आता है जब उसने अपनी माँ को मरे हुए देखा था। तभी वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसे समझ में नहीं आया कि वो उसकी माँ को ऐसा सोए हुए क्यों देख रहा है। तभी एलन ने उसे बताया था कि उनकी माँ मर चुकी है। अब ब्रेड था फेलियर, अब उसने उसकी माँ को भी खो दिया था। तो एक दिन वो एलन से पूछता है कि फेलियर का मतलब क्या होता है। तो एलन उसे कहता है कि कोई भी लोग ये जो कहते हैं उसकी बातों पे ध्यान ना दे, क्योंकि लोगों को तो काम ही है खाली पीले के कमेंट्स मारना। मगर ब्रेड एलन की बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके फादर खुद उसको एक फेलियर मानते थे। और उस दिन के बाद ब्रेड का लेवल अप पहले हो जाता है एलन से। तो अब क्रेग एलन को फेलियर मानने लग गया था। तो एक दिन ब्रेड एलन को पूछ ही लेता है कि उसे गुस्सा नहीं आता लोग उसको फेलियर बुलाते हैं, क्योंकि एलन हमेशा ऐसे रहता है जैसे कोई भी कुछ भी कहे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ पे हम फ्लैशबैक में से वापस से प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पे अचानक से एक बंदा आता है और ब्रेड को कहता है कि उन्होंने जैसा प्लान किया था सभी चीज़ें वैसे ही चल रही है। और इसीलिए वो ब्रेड से पूछता है कि उसके साइड का प्लान का क्या हुआ, दूसरी जगह बुला लेता है। तो ब्रेड कहता है कि उसने आर्च बिशप को कंट्रोल कर लिया है, और आर्च बिशप की मदद से उसने एडवर्ड को आटे में ले लिया है। लेकिन एडवर्ड की जो गिफ्ट थी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि एडवर्ड का गिफ्ट ऐसा है कि वो किसी की भी पावर कैंसिल कर सकता है। इसीलिए एडवर्ड उनके प्लान में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल साबित हो सकता है।
तो ब्रेड कहता है कि इस बात की कोई टेंशन नहीं है, उसके फादर एडवर्ड को संभाल लेंगे। और अगर लास्ट में उसके फादर फेल भी हो जाए तो उस बात की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके एडवर्ड को भी अपने काबू में कर सकता है। तो वहाँ पे दूसरा बंदा अचानक से आता है और ब्रेड को कहता है कि हीरो आ चुकी है अब, इसीलिए अब उनको अपना प्लान चालू कर देना चाहिए। और ये कह के वो दूसरा बंदा निकल जाता है, लेकिन पहला बंदा ब्रेड को ये वार्न करता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, इसीलिए कोई भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब उन लोगों का टारगेट थी आकिरा। आकिरा एक हीरो थी और वो उस बच्ची के साथ थी जिसे उसने बचाया था। आकिरा वहाँ पे सोच रही थी कि उसे वहाँ पे रहने का कोई बंदोबस्त करना होगा, और तभी उसे सेंस हो जाता है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। तो वो उस बच्ची को लेकर निकल जाती है और जैसे ही वो एक शांति भरे एरिया में आती है, आकिरा उन सबको बाहर बुलाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों का मोटिव क्लियर था कि वो आकिरा को मारना चाहते हैं, लेकिन आकिरा भी एक हीरो थी, तो इन चारों के बस की बात नहीं थी कि वो आकिरा को मार पाए, और इसलिए वो डिमंस किसी स्पेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उस लड़की को बहुत ही तकलीफ होती है। तो डिमंस आकिरा को कहते हैं कि जिस विलेज से उस लड़की को लाई है, उस गांव में जितने भी लोग हैं उन सबके बॉडी पे एक मैजिक मार्क है, और ये मैजिक मार्क उनकी लाइफ इस्तेमाल करके उन्हें एक बॉम्ब बना देता है, और जैसे ही आग उस लड़की को छुएगी वो फट जाएगी। अब आकिरा के पास दो ऑप्शन था कि वो इस लड़की को छोड़ दे या फिर उसके साथ ही मर जाए। वो लड़की आकिरा को धक्का दे देती है ताकि वो उसकी वजह से ना मरे, लेकिन आकिरा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही डीमंस आकिरा और उस लड़की पे फायर स्पेल इस्तेमाल करते, सीन वहाँ पे कट हो जाता है और क्लार्क की तरफ चला जाता है। अब उनके सामने भी अचानक से एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है, लेकिन क्लार्क बाकी सब सोल्जर्स को मना कर देता है उस पर हमला करने से, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि ये जो सामने बंदा है वो बहुत ही ताकतवर है। वो बंदा क्लार्क को कहता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो सिर्फ उसे इस दुनिया की हकीकत कहने आया है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जनरल सिरिल और बिशप पे। वो दोनों पब्लिक में आते हैं, लेकिन असल में इन दोनों को कंट्रोल करने वाला ब्रेड था। अब ये दोनों ब्रेड के इशारे पे नाच रहे थे, इसीलिए ये दोनों पब्लिक से कहते हैं कि जो गॉड्स है वो उन लोगों से झूठ कह रहे हैं, क्योंकि गॉड ने जो गिफ्ट दी है इंसानों को वो कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। तो इसीलिए जनरल सिरिल सभी को समझाता है कि जस्ट इमेजिन करो कि तुम लोगों को कुछ और बनना था, लेकिन तुम्हारे गिफ्ट्स की वजह से तुम लोग कुछ और बन बैठे, और इसीलिए ये किसी तरीके की आज़ादी नहीं हुई कि वो लोग अपने लाइफ का कैरियर खुद चूज नहीं कर सकते। और इस हिसाब से तो वो लोग सिर्फ गॉड्स के कटपुट लिए हुए। मगर बिशप कहता है कि गॉड्स के चंगुल में से निकलने का भी एक तरीका है। मगर पब्लिक को तो ये मालूम था कि गिफ्ट्स बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज है जिससे किंगडम को बचाने में मदद होती है। तो पब्लिक का डाउट क्लियर करने के लिए जनरल सिरिल ब्रेड को आगे बुलाता है। ब्रेड अपनी पावर इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को आगे बुलाता है और सभी लोगों को ये कहता है कि उसने अपनी मैजिक इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को बनाया है। तो जनरल सिरिल पब्लिक को कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तकरीबन 10,000 सोल्जर्स के ताकत के बराबर है, लेकिन कई लोग ये भी सोच रहे थे कि वो अपने गिफ्ट्स को एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। तो ब्रेड कहते हैं कि वो लोग कर सकते हैं अगर वो उसकी स्पेशल एबिलिटी मैरियोनेट इस्तेमाल करे। तो ब्रेड की मैरियोनेट एबिलिटी है वो दूसरों की एबिलिटीज़ को बाहर निकाल सकती है, जैसे हिडन एबिलिटीज़ उनके अंदर हो, और ये एबिलिटीज़ उनके गिफ्ट से बहुत ही अलग होगी, और इसके इस्तेमाल से गिफ्ट्स डिटरमाइन नहीं करेगा कि कोई बंदा क्या करेगा। अब सबको ये बात तो सही लगी, लेकिन अगर ब्रेड मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो ब्रेड कहता है कि उसके जाने के बावजूद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके साइड में डीमंस है। अब उस डीमन को देख के सभी लोग शॉक में होते हैं, लेकिन ब्रेड सबको शांत कराता है और कहता है कि उन्होंने डीमंस के साथ एक बहुत ही कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बना ली है, और इसीलिए डीमंस की वजह से ही उन्हें इस गिफ्ट्स के सीक्रेट के बारे में पता चला था, और ये सीक्रेट किंगडम हमेशा छुपा के रखता था। तो ब्रेड सभी को मनाता है कि आज से वो डीमन के साथ काम करे और अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है आज से वो खुद ही डिसाइड करे और आज़ाद हो जाए गिफ्ट से। और जब ब्रेड अपने प्लान को बहुत ही बखूबी निभा रहा था, क्रेग भी एक टाइम पे एडवर्ड के सामने जीतते जा रहा था। तो एडवर्ड वहाँ पे समझ जाता है कि क्रेग अपनी गिफ्ट्स का पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये उसके लेवल का पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए क्रेग उसको समझाता है कि गिफ्ट से ज़्यादा ताकतवर होता है लेवल को बढ़ाने से उनकी आत्मा जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगी, जिससे वो लोग एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस बन सकते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है क्लार्क की तरफ, और जो ब्रेड ने सब बताया था वो सभी चीज़ ये बंदा क्लार्क को भी समझाता है, लेकिन क्लार्क इसके बहकावे में नहीं आता। वो कहता है कि भले जो भी चीज़ वो बोल रहा हो वो सच हो, वो एक नाइट है, इसीलिए उसका एक ही काम है कि वो इस किंगडम को बचाए, और इसीलिए वो डीमन एक के बाद एक सभी को वहाँ पे मारना चालू कर देता है। लेकिन डीमन उसकी जान ले उससे पहले वहाँ पे बेट्रिस आ जाती है, और वहाँ से सीन कट हो जाता है और पहुँच जाता है क्रेग की तरफ। क्रेग ने एडवर्ड को फाइनली हरा ही दिया। वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है और एडवर्ड की जान बचा लेता है। अब वो मिस्टीरियस सा बंदा और कोई नहीं बंदी थी एक्चुअली, और वो आकिरा थी। जब उन डीमंस ने उस पर फायर स्पेल इस्तेमाल किया था, उसके इर्द गिर्द एक शील्ड आ गई थी। ये शील्ड एलन ने आकिरा की स्वॉर्ड में अटैच की थी ताकि ये शील्ड उसकी जान बचा पाए जब भी वो मुसीबत में हो। और दूसरी ओर जब ब्रेड सोच रहा था कि उसका प्लान सही से जा रहा है, वहाँ पे वो एलन को देखता है। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।